पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18। तत्प्रसंगान अनुभावेन रन्ति देवा अनुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणः। ओके, जिन लोगों ने राजा रंती देव के सिद्धांतों का पालन किया उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। एनीवे मैं इंक्लूड कर देता हूँ पॉइंट्स प्रभुपाद के। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में एक पॉइंट ला रहे हैं, वैष्णव सेवा। That's what he is, ये कोट भी कर रहे हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते। ऋषभ देव जी ने कहा है महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते। दो तरह के गेट्स हैं लाइफ में हमेशा। एक द्वार ले जाएगा आपको मुक्ति की ओर और दूसरा द्वार ले जाएगा नरक की ओर। कृष्ण भगवान गीता में भी कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम नाशम द्वारम आत्मनः। कृष्ण कह रहे हैं नरक की तरफ जो द्वार ले जाता है वो काम, क्रोध और लोभ का द्वार है, और मुक्ति की तरफ जो द्वार है वो है महान भक्तों की सेवा का। इनफैक्ट यहाँ पे भी ये हो रहा है, रांति देव बहुत बड़े वैष्णव किंग थे। भागवतम में जितने भी किंग्स की बात आ रही है वो वैष्णव है। राज ऋषि भगवान गीता में कह रहे हैं एक किंग को ऋषि होना चाहिए। किंग से मतलब बेसिकली लीडर। ज़रूरी नहीं है वो, कभी बड़े किंग्स भी होते हैं, छोटे किंग्स भी होते हैं, ऐसा भी होता है ना। कोई कस्बे के लोकल लीडर्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं पूरी कंट्री के। सो किंग का मतलब है कंट्रोलर है, लीडर। सो लीडर को हमेशा ऋषि भी होना चाहिए, राज ऋषि, सेंटली होना चाहिए। सॉक्रेट्स ने कहा फिलोसोफर, द किंग फिलोसोफर, सॉक्रेट्स की लैंग्वेज में। जो लीडर्स स्पिरिचुअल नहीं थे दे जस्ट फेल डाउन, वो गिर गए। शिल प्रभुपाद ने अपने एक लेटर में लिखा है, एक्चुअली आई जस्ट ओपन एवरीथिंग, आई जस्ट ओके दैट्स गुड गुड। ये भी अच्छा, खिड़कियाँ तो ऐसी खुल रही हैं। शिल प्रभुपाद ने अपने लेटर में लिखा है कि पता नहीं लेटर में लिख रहे थे या लेटर में लिखा था किसी डिवोटी को, तमाल कृष्ण महाराज को लिख रहे थे कि यू ऑल मस्ट गो डाउन। भगवान ने लिखा कि तुम लोग प्रचार कर रहे हो मगर तुम सब गिर जाओगे। भगवान ने लिख दिया था क्लियरली, क्योंकि और फिर प्रभुपाद ने लिखा कि क्योंकि तुम लोग माया से लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। प्रचार माया से लड़ाई है। सो ऑफ कोर्स हमें पता है कि इस्कॉन के मूवमेंट के शुरू में बहुत नए नए डिवोटीज़ थे, सब 5-6 साल के GBCs बन गए, सन्यासीज बन गए। तो वो एक प्रिपरेशन नहीं थी, इतने मैच्योर नहीं थे। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राजा, एक किंग, एक लीडर को उसकी अपनी साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी। हम प्रीचिंग की बात तो करते हैं मगर प्रचार में हमने देखा है कि बहुत लोग प्रीचिंग करते रहते हैं, या तो फॉल डाउन हो जाता है। अगर ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, गृहस्थ है तो फॉल डाउन तो हो नहीं सकता उसका। सो इसलिए वो खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं,
दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं, तो ये बहुत खिचड़ी पक जाती है। क्यों? बेसिकली क्योंकि वो अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं करते। ये कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। रांति देव का ये कॉम्बिनेशन है, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, ये सारे बड़े बड़े राजाओं का एग्जाम्पल दिया। इनफैक्ट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भागवतम में किंग्स का एग्जाम्पल दिया मोस्टली, अम्बरीश, पृथु, निमि महाराज, और कौन है, हाँ, बलि महाराज, प्राचीन भारी, याति महाराज, सारे किंग्स हैं। रांति देव। ऐसे कैसे है कि राजाओं का एग्जाम्पल दे रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि ये बताने के लिए कि संसार की एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी भक्ति को नहीं रोक सकती, अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड होके चलो। मतलब हम लोग अपने जॉब्स करते हैं, सब करते हैं, और हमें प्रॉब्लम होती है कि हम डिवोशन नहीं कर पा रहे। बट व्हाट अबाउट देम? युधिष्ठिर महाराज, पूरे संसार के राजा, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, हैंडल करनी होगी, यू कांट इमेजिन। युधिष्ठिर महाराज सिर्फ इंडिया के राजा नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के किंग थे। भरत महाराज, ऋषभ देव जी, ये पूरे वर्ल्ड के किंग है। आप एक टेंपल संभालने में हालत ख़राब है पूरे वर्ल्ड को संभालने में कितनी ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे होंगे, ऑफकोर्स कर ही रहे होंगे, ऐसा संसार ऐसे तो चलता नहीं बैठे बैठाए। मीटिंग्स हो रही होंगी, कितने लोगों से मिल रहे होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसको सॉल्व कर रहे हैं, बट येट अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। इसके लिए सुपर कंट्रोल्ड माइंड चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए, सुपर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए, और इनका एग्जांपल इसलिए दिया है किंग्स का, क्योंकि ये बताने के लिए कि आप किसी भी कंडीशन में डिवोशन कर सकते हो। हमारे इस्कॉन में ये अम्बरीश प्रभु हैं, फोर्ड के मालिक। बॉम्बे चौपाटी में सूर्या ट्यूब्स के मालिक हैं। सूर्या ट्यूब्स पता है ना, पहले थी, अभी भी आती है, अभी भी आती है उसके। इनफैक्ट जो तो दिल्ली में जो डाबर है कंपनी, उसका वो भी डिवोटी टाइप का ही है थोड़ा बहुत। हाँ, प्रिया गोल्ड नोएडा में, हाँ पता नहीं अब क्या है, आई डोंट नो। इज नॉट डिवोटी थोड़ा ना, प्रिया गोल्ड वाली डिवोटी थोड़ा ना है ना, नहीं ना, वो तो ऐसी सपोर्टर ही है, वो तो उस टाइम पे ऐसे ही बेकार है। बट एनीवे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन डिवोटीज़ हैं, तो कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये भक्ति कर पा रहे हैं और लोगों से भक्ति करा पा रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं, तत्प्रसंगान अनुभावेन रंति देवानुवर्तिना। जिन लोगों ने राजा रंति देव के सिद्धांतों का पालन किया, उन सभी को कृपा प्राप्त हुई। ये तो पुराने राजा हैं भागवतम में। कंटेम्प्रेरी राजा, मॉडर्न जो डिवोटीज है, किंग प्रताप रुद्र महाप्रभु के टाइम, कृष्ण देव राय साउथ इंडिया में, जो कि पंढरपुर में विठल देव जी के डिवोटी थे, बहुत बड़े, एंड ही वाज अ वेरी बिग किंग। डिसिप्लिन, अनुशासन लाइफ में, डिसिप्लिन से, अनुशासन से और दूसरे भक्तों के संग से हम प्रैक्टिकली डिवोशन करना सीख जाएंगे। यहाँ पे यही बता रहे हैं, किताबें पढ़ सकते हैं हम और हम अपनी चैंटिंग कर सकते हैं, बट जब तक हमें अच्छे डिवोटीज़ का एसोसिएशन नहीं मिले, हम उनको वॉच करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सब वॉच करने से फिर हमें भी एक क्या कहते हैं उसको, मूविंग इन द सोसाइटी, हमें भी व्यवहार करना आएगा दूसरे वैष्णवों से, अपना आचार कैसे करना है वो समझ आएगा, एक मेंटल बैलेंस आएगा, तो हम भक्ति और प्रीचिंग को बैलेंस कर पाएंगे। प्रीचिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको मिला है वो और दूसरों को देना ही है। इस श्लोक में यही कह रहे हैं, तत्प्रसंगान अनुभावेन, तत्प्रसंग अनुभावेन। प्रसंग अनुभावेन मतलब, प्रसंग मतलब होता है जो ये चैप्टर चल रहा है, रांति देव का चैप्टर चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रसंग पढ़ेगा और उसको अनुभव करेगा, उसको रियलाइज़ करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, थ्योरी के एंगल में नहीं,
जो ये लोग कर रहे हैं रंति देव अनुवर्ते ना, जो रांति देव कर रहे हैं वैसा करने का प्रयास करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है डू एज आई एम डूइंग। श्रील प्रभुपाद बार बार कहते थे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेटर में भी लिखा था कि अगर कोई नाई आपकी शेव करे और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर वो नाई कहे कि देखो हिलना मत, और अगर आप हिलोगे तो क्या होगा, कट लग जाएगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं कुछ कहूँगा और तुम फॉलो नहीं करोगे तो माया तुम्हें पकड़ लेगी। हम प्रभुपाद ये नहीं कह रहे 100% फॉलो करो, कोई भी नहीं कर सकता, बट जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें। इनफैक्ट ये जो शब्द है अनुवर्तना, इसका मतलब होता है फॉलो। वर्तना मतलब चलना, अनु मतलब किसी के पीछे चलना। वर्तना से आता है वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तना मतलब प्रेजेंट में चलना, पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर में नहीं रहना। कैसे चलना कि डिवोटीज़ के पीछे। सो इसका मतलब क्या है डिवोटीज़ के पीछे चलना? इसका मतलब है कि जो वो कह रहे हैं वो कोशिश करना फॉलो करने की, जो वो कर रहे हैं उनका आचार व्यवहार देख के उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। सिंपल है। इनफैक्ट फॉलो करने में अच्छा लगना चाहिए, नहीं, ये एक अलग टाइप की मेंटालिटी है, इसको कहते हैं सेवक भावना। बट उसमें एक पॉइंट है, लीडर को एग्जेम्पलरी होना चाहिए। एग्जेम्पलरी कैसे कहेंगे? एग्जेम्पलरी कैसे कहते हैं हिंदी में? आदर्श। एक लीडर को आदर्श होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडर आदर्श नहीं होगा तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। वो चिल्लाता रह जाएगा, कोई फॉलो नहीं करेगा उसको। दैट्स ऑल। वो बोलता रह जाएगा ये करो ये करो ये करो, दूसरे लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से काम है। लीडर को आदर्श होना चाहिए अपने व्यवहार, अपने आचार में, और तब फॉलोअर्स का मन करता है कि हम ऐसे लीडर को फॉलो करें। लीडर को अभय दान भी देना चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने लोगों को। ऐसा कि किंग अपने प्रजा को ये भावना देता है ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लीडर को देना पड़ता है, वरना प्रजा उसको फॉलो नहीं करती। अच्छे लीडर्स, एक फर्स्ट क्लास लीडर और थर्ड क्लास लीडर में अंतर है। श्रील प्रभुपाद फर्स्ट क्लास लीडर थे। श्रील प्रभुपाद के साथ जो भी रह रहे थे उनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग थी कि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और इसलिए सब लोग प्रभुपाद के पीछे थे। आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने पीछे नहीं चला सकते डांट के, वो असंभव है। वो कोई नहीं चलेगा, चाहे आपके शिष्य ही क्यों ना हो। ऐसा दुनिया में नहीं होता, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई सन्यासीज हैं, कई गुरुज हैं इस्कॉन में। कुछ गुरुज का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, कुछ गुरुज का मैनेजमेंट ज़ीरो है, नहीं कर पाते अपने डिसाइपल्स को मैनेज। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि वो गुरु सेंट नहीं है और अपने में अच्छी साधना नहीं है। दे आर नाइस, अच्छे सन्यासी हैं और अच्छे सेंट्स हैं, बट अच्छे आदर्श नहीं है। एक अच्छा साधु होना और अच्छा लीडर होना, उसमें बहुत अंतर है। रांतिदेव दोनों है, अच्छे साधु भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं। हो सकता है आप अच्छे साधु हो मगर अच्छे लीडर ना हो सकता है आप अच्छे लीडर हो मगर अच्छे साधु, ऐसा हो सकता है? अच्छे लीडर हो मगर अच्छे साधु ना हो, ऐसा शायद नहीं हो सकता। वो पॉसिबल नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे लीडर हो सकते हो कॉर्पोरेट में, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ किसी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में अच्छा साधु ही अच्छा लीडर होता है, मगर अच्छा लीडर ज़रूरी नहीं है अच्छा साधु हो, और अच्छा लीडर बन भी नहीं सकता अगर अच्छा साधु नहीं है, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। सो इसीलिए हमारी अंतर क्या अच्छे साधु और अच्छे लीडर में? आप कहोगे वेल क्या है, अच्छा साधु अच्छा लीडर ही तो होगा, ज़रूरी थोड़ा ना है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा साधु अच्छा लीडर हो। साधु एक सेंट है, वो अपनी साधना कर सकता है, उसको नॉलेज हो सकती है शास्त्रों की, सब हो सकता है, मगर एक आदर्श बनना बहुत अलग बात है। आदर्श बनने के लिए
एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने आचार, अपने व्यवहार पे 10 बार सोचना होता है। मैं तो इस सेमिनार्स देता हूँ ना बाहर, LA में, लगुना बीच में, सब टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं। 10 बार सोचना पड़ता है हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं किसी को, जब हम चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, वॉच करते हैं सब लोग, और उसका हमारे बोलने का और हमारे चलने का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। सो लीडर की ट्रेनिंग अलग होती है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो वो कैसे सीखोगे आप? वो जब सीखोगे जब किसी लीडर के साथ संग करोगे। किताब तो नहीं सिखाएगी आपको, वो किताब नहीं सिखाती। इन लोगों के साथ रहना है, और लोगों के साथ रह के, अच्छे लीडर अगर हैं हम, तो लोगों के साथ रह के किस तरह हमें बिहेव करना है कि लोग डिस्करेज ना हो, लोग एनकरेज हों भक्ति करने के लिए, चाहे किस लेवल पे हो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल स्किल है। अच्छा साधु बनने के लिए भी साधु संग चाहिए, अच्छा लीडर बनने के लिए भी किसी लीडर का संग चाहिए। तो रांतिदेव दोनों है। रांतिदेव ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पता है कॉम्बिनेशन बहुत, ये क्षत्रियों के पास होती है कॉम्बिनेशन। श्रील प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने बोला है हम अपने मूवमेंट में वी वांट पीपल विद ब्राह्मण स्पिरिट, ब्राह्मणिकल नेचर एंड क्षत्रिय स्पिरिट। मैंने कहा था हमें ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से साधु हों और बाहर से लीडर हों। और श्रील प्रभुपाद ने तभी तो कहा, हमार आगे गुरु होए तारो है देश, मेरी आगे से गुरु बनो। गुरु बनना इतना आसान नहीं, गुरु बनने में दोनों कॉम्बिनेशन है। तो आप कहोगे कि वेल हमें क्या लेना देना इससे, हम तो लीडर नहीं है, आप लोग तो एक कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी हो। बट एक्चुअली हर व्यक्ति हर पोजीशन में लीडर है। अगर हम लोग हो सकता है 1000 लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोग 2-3 लोगों को तो करोगे ना गाइड, किसी को तो करोगे ही, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे लाख व्यक्ति हो। अगर आप किसी को गाइड करना चाहते हो, आपका आचार व्यवहार आदर्श होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ना 1000 व्यक्ति के पीछे चलेंगे, ना एक व्यक्ति आपके पीछे चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं रांतिदेव अनुवर्तना। जो प्रजा है रांतिदेव से बहुत इम्प्रेस थी। आफ्टर ऑल डिवोटीज प्रभुपाद से क्यों इम्प्रेस? प्रभुपाद से डिवोटीज बहुत इम्प्रेस थे। एक्चुअली गौड़िया मठ का कहना ही था श्रील प्रभुपाद के लिए कि श्रील प्रभुपाद मैनेजर है। मतलब मैं गौड़िया मठ प्रभुपाद को प्रेस की सेंस में नहीं कह रहा था, बहुत नेगेटिव की सेंस में कह रहे थे। प्रभुपाद मैनेजर है, ये साधु नहीं है, मैनेजमेंट करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने फिर जब मिले अपने गॉड ब्रदर से, तो प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर को कहा कि वेल तुम लोग तो साधु भी नहीं हो, मैनेजर क्या हो। प्रभुपाद ने उनको उल्टा नहले पे दहला, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भाई ललित प्रसाद से मिले थे राधा कुंड पे। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु भाई, मतलब उनके रियल ब्रदर, एल्डर और गुरु भाई ललित प्रसाद। उस टाइम उनकी एज कुछ 85-90 ईयर्स थी। श्रील प्रभुपाद जब इंडिया आए तो उनसे मिलने गए राधा कुंड पे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इतने ओल्ड हो गए हैं 95, मतलब आपको वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बैठे हुए थे। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, हम लोग यहाँ पर राधा कुंड पे मंदिर बनाएंगे, हमारे डिवोटीज आपकी हेल्प करेंगे और प्रीचिंग होगी और आप हमको गाइड कीजिए, ठीक है। तो ललित प्रसाद ने कहा कि ललित प्रसाद के लिए प्रभुपाद तो छोटे ही हैं, मतलब उनके गुरु के डिसाइपल, उनके भाई के डिसाइपल हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम टेम्पल बनाओगे तो उस टेम्पल का जो ओनर है वो मैं होऊंगा, लीगैलिटी में तुम नहीं होगे। अगर टेम्पल बनाया तो गुरु भी मैं, लीडर भी मैं, ओनर भी मैं, तुम नहीं होगे। श्रील प्रभुपाद शक्ल देख रहे, श्रील प्रभुपाद ने प्रणाम किया, बाहर गए। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से बोला, इतने बुढ़ापे में भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रभुपाद वॉज वेरी एंग्री। प्रभुपाद ने कहा कि टू हेल विद देम। क्यों था ऐसा? क्योंकि ललित प्रसाद जी अकेले पड़े हुए थे। बिकॉज ही माइट बी अ सेंट बट ही वॉज नॉट अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर
दूसरों को लीडर बनाता है, उसी से पता लगता है कि वो लीडर है। जो लीडर दूसरों को लीडर ना बना पाए वो अच्छा लीडर नहीं। शिला प्रभुपाद ने कितने लोगों को सन्यासी बना दिया, तभी तो शिला प्रभुपाद को सब लोगों ने प्रेस किया कि इन हिप्पियों को प्रभुपाद ने सन्यासी, जीवीसीज, ये तो असंभव है ये। तो रांति देव ये अच्छे जो होते हैं ना, जो किंग्स और डिवोटीज, एक्चुअली डिवोटी बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि डिवोटी बनने में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और एक्चुअली मैं पता नहीं क्या, आज से 15 साल पहले महाराज कुछ हुआ था, तो महाराज से मिला था भोपाल में। तो महाराज ने मुझे बोला था कि केशवानंद तुम्हें सब वॉच कर रहे हैं, ध्यान रखना, और तुम अब तुम लाइमलाइट में हो, इसलिए तुम्हारे हर एक्शन सब वॉच कर रहे हैं, ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना। क्योंकि अगर लीडर में एक भी फॉल्ट किसी ने देखी तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे ही होता है संसार में, नहीं? एक सफ़ेद चद्दर पे एक भी धागा हो तो, एक भी क्या कहते, धागा नहीं कहते, धब्बा हो तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। महाप्रभु ने बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने किसको बोला था? जगदानंद पंडित को। किसको बोला था? मैं भूल गया, शुरू पता नहीं आया जगदानंद पंडित को, कि अगर सफ़ेद चादर पे एक भी धब्बा है तो बहुत दूर से दिखाई देता है। सो इनका रांति देव का प्योर करेक्टर है, इनकी प्योर कंडक्ट है। प्योरिटी एक बात होती है, ट्रेनिंग एक बात होती है, दोनों अलग हैं। आप हो सकता है सुपर प्योर हो, मगर हो सकता है कि आप में ज़ीरो एबिलिटी हो लोगों को डील करने की। होता है, मतलब ना, बहुत डिवोटी 60-70% डिवोटीज में ऐसे ही होता है। फिर डिवोटी सोचते हैं प्रभु जी हम तो अच्छे भावना से लोगों को क्या कहते हैं, अच्छी भावना से लोगों को गाइड कर रहे हैं, मगर लोग सुनते नहीं। मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं लोग सुनते नहीं हमारी। चाहे आपकी भावना अच्छी है, बट यहाँ के रूल्स अलग हैं। जब बहुत लोग होते हैं उसके रूल्स अलग होते हैं, जब आप अकेले हो उसके रूल्स अलग होते हैं। ये भी एक गेम है एक, मगर इस गेम के अगर आपको रूल्स नहीं आते तो गेम खेल नहीं पाओगे आप। अध्यात्मता के गेम्स अलग हैं, रूल अलग हैं, और लोगों को लीड करने के रूल्स अलग हैं। ऐसे ही होता है, ये संसार है। मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में कभी कुछ था, कोई डिवोटी से बात हो रही थी, तो वही कह रहे थे कि प्रभु जी यहाँ पे प्रेम नहीं है किसी को। होता है यहाँ पे प्रेम नहीं है किसी को, यहाँ सब लोग एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं इसी, और हम दूसरों को बोलते हैं, कोई मानता नहीं। मतलब वो लीडर्स ही थे, सब मेरी मीटिंग हो रही थी, कोई मानता ही नहीं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मंगल आरती में नहीं आता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो मुझसे बहुत बताते रहे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? कहते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, सब बकवास है। तो मैंने कहा देखो, तुम लोग डिवोटी सब अच्छे हो बहुत, मगर तुम्हें गेम खेलने के रूल्स, वो कहते हैं प्लेइंग द कार्ड्स, सुना है? पत्ते खेलने नहीं आते। अब वो नेगेटिव सेंस में है, मगर एक पॉजिटिव सेंस में भी होता है कि इन चीज़ों के लिए नीति शास्त्र होता है। नीति शास्त्र लिखा इसलिए कि आपकी लाइफ में क्या पॉलिसीज़ हों कि लोगों को आप ऊपर उठा पाओ, लोगों को एक तरह से कंट्रोल तो अच्छा सेंस नहीं है, साथ में रख पाओ। और ये मुझे बार बार सुनने को मिलता है, हर जगह बार बार सुनने को मिलता है। फिर लोग कहते हैं डिवोटीज अच्छे नहीं। डिवोटीज अच्छे नहीं है, ऐसा बात नहीं है, पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। डिवोटी सब अच्छे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पॉलिसीज़ ठीक नहीं होती। सो यही मैं तो कभी जहाँ भी आता हूँ मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। और इनफैक्ट इसलिए शिला प्रभुपाद ने बोला था वर्णाश्रम कॉलेज खोलो। प्रभुपाद ने इसलिए कहा था कि लोगों को, डिवोटीज़ को ट्रेन करो कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ा रूल है मैनेजमेंट का, लीडरशिप का, कि कभी भी किसी
कभी भी किसी की निंदा पीछे से मत करो, कभी भी किसी के बारे में पीछे से डिस्कस मत करो कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। डोंट डू दैट। और कभी भी किसी के बारे में गलत किसी के सामने भी मत बोलो। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपने किसी के बारे में, मतलब मान लीजिए कोई सपोज क्या कहते हैं, अखिलेश्वर है सपोज, तो अगर मैं अखिलेश्वर के बारे में कुछ बोल दूं आप सबके सामने, तो पता है अखिलेश्वर क्या करेगा? शास्त्रों में 3 ऑप्शन है बताता हूँ मैं। पहली ऑप्शन है या तो खून कर देगा मेरा, ये होता है। अगर आप ये विदुर जी लिख रहे हैं, अगर आपने किसी की भी निंदा किसी के सामने की तो वो सहन नहीं कर सकता, असंभव है वो, चाहे वो दिखाए ना, वो ख़त्म हो गया वो। तो सबसे पहला ऑप्शन है खून, वो मार देगा। यहाँ तक पहुँच सकती है बात कि मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। अगर वो ऐसा ना कर पाए, सपोज नहीं कर सकता, हम तो स्पिरिचुअलिटी में है, कहेगा अपराध हो जाएगा यार, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, असंभव है। तो दूसरा ऑप्शन है कि क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, वो मुझसे दूर रहने लगेगा, यही करेगा और क्या करेगा। भाई अब मैं चाहता हूँ, प्रभु जी तो सबके सामने मेरे बारे में बोल देते हैं, मैं दूर रहूँगा। दूसरा। तीसरा ऑप्शन कि ये दूर रहेगा और पीछे से मेरे बारे में सबको नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता ना, वो रिफ्लेक्स माइंड चलता है। ये 3 ऑप्शन है, ये नीति शास्त्र में लिखा है, विदुर जी कह रहे हैं। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि कभी भी मत करो, चाहे वो कितना ही अच्छा डिवोटी हो, चाहे वो परमहंसी क्यों ना हो, किसी के सामने उसका नेगेटिव पॉइंट कभी मत बोलना, चाहे उसमें सारे नेगेटिव पॉइंट हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सिंपल पॉइंट है, नहीं सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैक्सिमम डिवोटी समझ नहीं पाते। क्योंकि हम लोग, मतलब मैं अभी कपूरथला में भी था, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, दिल्ली में भी, झारखंड में गया वहाँ पे भी, साउथ में अमेरिका में गया वहाँ पे भी सब। तो लोगों को समझ नहीं आता हम क्या करें। एक मैं वहाँ पे ह्यूस्टन में था, तो ह्यूस्टन में मैंने बताया, तो टाउन का टेम्पल प्रेसिडेंट आई थिंक कोविदा प्रभु है, ब्रह्मचारी हैं काफ़ी 10 साल से, ये भी पॉइंट्स और कई पॉइंट्स। तो कहते हैं प्रभु जी हम तो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो यही कर रहा था सब और भी पॉइंट्स है सारे, मैं सब कुछ उल्टा कर रहा हूँ, जबकि बहुत अच्छा डिवोटी है वो, बहुत ही अच्छा डिवोटी है, इज़ अ वेरी जेन्युइन डिवोटी। वो कहते हैं प्रभु जी हमें बताया नहीं, हमें पता ही नहीं लगा कुछ। सो ये एक चीज़, ये एक सिंपल पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं अगर हमें पता हो तो डिज़ास्टर नहीं होते। हमेशा अगर कुछ करना है पीछे से तो प्रशंसा करनी चाहिए, दैट्स हाउ इट शुड गो। क्योंकि अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे पीछे से तो वो फैलेगी बात, जो आप छुपाओगे बात वो फैलेगी, जो प्रोपोगेंडा करोगे, जिसको फैलाओगे वो तो फैलेगी फैलेगी, मगर एक पॉइंट के बाद ना जिस चीज़ को फैलाते हो वो फैलती नहीं, क्योंकि आदमी बोर हो जाते हैं। ये भी होता है, पता है आपको। अगर आपको किसी चीज़ को दबाना है तो पता है क्या करनी चाहिए, उसको फैला दो। ऐसे भी मान लीजिए सपोज़ किसी ने यहाँ पर कोई गलती की और मुझे उस चीज़ को दबाना है और लोगों को पता लग रही है, तो हम खुद ही फैला दें तो क्या होगा, लोग सुन के पक जाएंगे, कहेंगे यार सोचना ही नहीं है इस पर दिमाग ख़राब हो गया। ये बड़े बड़े लोग गेम खेलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ वाले हैं और जो कंपनीज़ वाले हैं, वो ऐसा कर देते हैं। और किसी चीज़ को आपको बढ़ाना है तो उसको सीक्रेट रखो, उसको छुपा के रखो, जितना छुपाओगे उतने लोगों को पता लगता रहेगा। और बात यही होगा ना, आपने कुछ बोला किसी को पीछे से, ये अब सीक्रेट है मत बताना, उसके पेट में हजम तो होगी नहीं, दूसरे को बोलेगा यार सीक्रेट है बताइए मत तीसरे को बोले सीक्रेट है बताइए मत, वो फैल जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी बोलना है पीछे से किसी को तो उसकी प्रशंसा करो, किसी को बोलो यार बताइए मत, वो बहुत अच्छा डिवोटी है। कभी बोला है आपने ऐसा, कभी सोचा है ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, वो बहुत अच्छा डिवोटी है, मगर बताना मत किसी को, बस वो सबको बता देगा।
दैट्स हाउ इट गोज। संसार उल्टा है, हमारे लॉजिक से ऐसा नहीं होता मगर होता ऐसे ही है। दैट्स हाउ इट गोज। सो ये एक पॉइंट बताया मैंने, और भी बहुत सारे पॉइंट है मैनेजमेंट में। तभी एक्चुअली मैं इसे बुक लिखना चाहता हूँ। मैं बुक लिख रहा हूँ इस पे, नीति शास्त्र पे, क्योंकि बहुत डिवोटीज मिसमैनेजमेंट है, बहुत परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा हम गलत क्या कर रहे हैं। भावना सबको सही है बट लोगों को लीड नहीं कर पा रहे सही से। एक लीडर का काम है असिस्ट करना। हम असिस्टेंट समझते हो? हम असिस्टेंट हैं, हम आपके गाइड नहीं हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हम गाइड हैं आपके, हम असिस्टेंट हैं। ये भी विदुर जी लिख रहे हैं। जो लीडर अपने आप को सोचेगा कि मैं लीड कर रहा हूँ, वो कभी लीड नहीं कर सकता। जो सोचेगा मैं असिस्टेंट हूँ, कोई भी मेरे पास आए तो मुझे उसकी मदद करनी है उसके गोल्स को पूरा करने के लिए। ये डिफरेंट है। मेरे अपने गोल्स हैं, उसके अपने गोल्स हैं नहीं, उसके भी तो कुछ गोल होंगे। वो मेरे पास आएगा, प्रभु जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मुझे सोचना है कि मैं उसके गोल्स, उसके लक्ष्य और उसकी भक्ति में उसको मदद कैसे करूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये करना चाहते हो, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ। अगर मुझे वैलिड लगेगा तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। एक एवरेज लीडर क्या करेगा? कोई आएगा उसके पास, प्रभु जी ऐसा करना, तो ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे करना है। वो एवरेज लीडर है। तो उससे क्या हो गया, उसने अपना लक्ष्य उस पर थोप दिया, यू सी। तो वो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। एक फर्स्ट क्लास लीडर क्या करेगा, तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं ये कर दूँगा। अगर हमें उसका गोल वैलिड लगेगा, ऑफ कोर्स वो कहेगा प्रभु जी मैं दीवार तोड़ के दूसरा हॉल बनाना चाहता हूँ, तो मैडनेस है। बट वो वियर्ड आइडियाज़ तो ऐसे नहीं होते। एक अच्छे लीडर्स ये होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। ये मुझे बताया था, मैं यहाँ ह्यूस्टन में था, एक डिवोटी थे, वो 30 साल से मैनेजमेंट कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल थे। ह्यूस्टन का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग हैं इधर उधर के। तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था कि प्रभु जी आप बताइए कुछ कि कैसे होगा। तो उन्होंने ये बोला कि वी डोंट मैनेज पीपल, वी मैनेज फॉर पीपल। मैनेजमेंट लोगों का नहीं होता, मैनेजमेंट लोगों के लिए होता है। तो उन्होंने कहा भाई 30 साल का कंक्लूजन एक लाइन में। तो मैंने उस पर सोचा एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं वो। सो हम लोग ये करते हैं, हमारे पास कोई आता है, प्रभु जी हम ये करना चाहते हैं, ठीक है तुम करना आते हो, मैं कैसे हेल्प करूं तुम्हारी, तो हम उसके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं अगर हमें ठीक लगता है तो। मगर उससे भी बेटर लीडर होता है कि अगर वो कहे प्रभु जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं तुम उसको करो, हम उसको सॉल्यूशन बताते हैं, तुम ऐसे करो कि जिससे उसका भी काम हो जाए और हम जो करना चाहते हैं वो भी हो जाए। वो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो कैसे होगा, वो ये कैसे आएगा? एक ट्रेनिंग है और दूसरा है ददामि बुद्धि। सुना है वो श्लोक? वो ददाम, भगवान बुद्धि देते हैं जो कीर्तन करता है। किस बात की बुद्धि देंगे? एक तो है भगवान को प्राप्त करने की, एक तो समझने की, सटल कॉन्सेप्ट्स भक्ति के वो समझ नहीं आते। दूसरा है लोगों की हेल्प करने की। भगवान बहुत खुश होते हैं जो व्यक्ति दूसरे वैष्णवों की मदद करता है, सेवा करता है। आफ्टर ऑल हम यहाँ पे सेवा करनी तो आए हैं। और अगर हमारी अगर हम मान लीजिए नॉर्मल डिवोटी हैं तो चलो हम सेवा कर सकते हैं, क्लीनिंग और ये सब। मगर इस पोजीशन में बैठ के सेवा करना एक थोड़ा मुश्किल है नहीं, क्योंकि सबको हम गाइड भी कर रहे हैं। तो हमारी सर्विस क्या है यहाँ पर? तो अगर हम सर्विस सेवा भाव में होंगे तो हमारी सेवा क्या है? ठीक है, आप अपने आइडियाज़ लाओ और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, आपको लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको उत्साह प्रोवाइड कर सकते हैं, डू थिंग्स, दैट्स ऑल। आपको कभी कभी वार्न भी कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यू सी ऑल दिस पॉइंट्स। सो मेरा पॉइंट ये है कि रांति देव अनुवर्तिना, यहाँ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमें अपनी लाइफ में दोनों चीज़ें सीखनी है, साधु कैसे बनना है और एक लीडर कैसे बनना है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लीडर बनना पड़ेगा,
महाप्रभु का आदेश है, हमारा के गुरु है तारो देश। वो गुरु ऐसे हवा में नहीं बना जाता, वो ऐसे ऐसे नहीं होता। पीपल विल नॉट फॉलो यू, आपको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। सो नारायण परायण। तो इस तरह से रांति देव ने सारे लोगों को नारायण परायण मतलब नारायण के, परायण मतलब जो भगवान के पीछे चलते हैं, और अपनी प्रजा को डिवोटीज बना दिया। सब डिवोटीज बन गए केवल रांति देव को देखकर। मतलब प्रभुपाद जी के मूवमेंट में डिवोटीज क्यों बने? प्रभुपाद को देखकर। कृष्ण को देख के थोड़े ना बने थे, हिप्पी को तो पता भी नहीं था कृष्णा कौन है। शिला प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत के टाइम क्यों बने? भक्ति सिद्धांत को देखकर। कोई भी मूवमेंट चलता है एक व्यक्ति के अराउंड चलता है, पर्सन चाहिए। मैं महाराज से एक बार पता नहीं कहाँ बात हो रही थी, 10 साल पहले सेलम में था मैं, तो ऐसी मीटिंग कर रहे थे हम लोग। तो सेलम में गोकुल प्रभु हैं, तो कहते हैं कि महाराज हम लोग हर सैटरडे संडे कॉन्ग्रीगेशन को बुलाते हैं, वो मंदिर में रहते हैं रोज, रात को मेल्स और फिर सारी सर्विस करते हैं। और तो महाराज कह रहे थे वेल इससे क्या होगा? तो महाराज ने तो कहते हैं वेल महाराज जब वो आके रह रहे हैं, महाराज ने कहा ठीक है, मगर किसी भी कॉन्ग्रीगेशन को उठाने के लिए व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति के अराउंड ही सब चलेगा। तो लोग भगवान से पहले वैष्णवों से कनेक्ट होते हैं। भगवान तो पिक्चर में बहुत बाद में, भगवान से तो कनेक्ट हो गया तो ख़त्म ही हो गया खेल, फिर तो वो परमहंस ही बन गया। इसलिए वैष्णव से कनेक्ट होते हैं। और अगर हम वैष्णव हैं और हम डिवोटी उस रोल में, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। हमारी वजह से आप या तो ऊपर जाओगे या नीचे गड्ढे में जाओगे। हम ऐसा सोचते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि आपको गड्ढे में जाओगे, ऊपर जाओगे, आपकी मर्जी, भाड़ में जाए, जो करना करो। मगर वो सोचना ठीक नहीं है, फिर हम लीडर के हैं। एक प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद एक बार तमाम कृष्ण से बात कर रहे थे, प्रभुपाद बहुत रो रहे थे क्योंकि कुछ डिवोटीज छोड़ के चले गए थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि आई फेल्ड। प्रभुपाद ने कहा था मैं फेल हो गया कि मुझे छोड़ के चले गए। प्रभुपाद ने उल्टा नहीं कहा कि ये, प्रभुपाद ने कभी कभी उल्टा भी कहा था कि रास्कल है, छोड़ के चला गया, नॉनसेंस। प्रभुपाद ने उल्टा भी कहा, बट दैट वाज, वो प्रभुपाद एक सुपरफिशियल लेवल पे कह रहे थे। एक अपने अंदर प्रभुपाद ये बिलीव कर रहे थे कि वेल मेरी गलती है कुछ ना कुछ। सो लाइक दैट, नारायण परायण। तो हम भी ऐसे डिवोटीज बने। प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग अपने आचार और व्यवहार पे ध्यान रखो। कुछ भी मत बोलते रहो, कुछ भी मत करते रहो। लोग वॉच करते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी छोटी से काम का, छोटे से बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि जब 1000 लोग रह रहे होते हैं, तो आपकी 1000 लोग जब साथ में होते हैं ना, तो कुछ भी बोलोगे वो एक भोपू की तरह, लाउड स्पीकर की तरह बात फैलेगी। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो चीज़ें रुकती नहीं। सो आप लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है, चैंटिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट ये भी एक पार्ट है लाइफ का। दोनों बैलेंस करके चलो, भगवान बहुत खुश होंगे, आपको यूज़ करेंगे फिर कि ठीक है ये डिवोटी है, ये मेरे यूज़फुल है, मैं इसको ऊपर उठाऊँगा, तो लोग कनेक्ट करूँगा इससे कि ये लोगों का हेल्प कर पाए। दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे लेक्चर कब तक करते हो आप? टाइम भी आता होगा। हाँ, मतलब आधे घंटे ही ना, सो कॉल्ड, थोड़ा इतने बजे तक ही होता है। ठीक है, बस हो गया। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड। पीपल हैव टू गो आल्सो।